नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। यदि आप टीवी देखते हैं तो विभिन्न कार्यक्रमों के बीच बीच में आने वाले विज्ञापनों से आप बच नहीं सकते। विज्ञापनों का निर्माण अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसका बहुत महत्व इसलिए भी है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करना है। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने छद्म विज्ञापनों का निर्माण किया, जिसमें भले ही विज्ञापन में पानी की बोतल या सोडे की बोतल दिखाई जाए, वह कंपनी जिसकी यह बोतल दिखाई जाती है वो वास्तविकता में शराब बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनियां होती हैं और इसलिए जिन प्रेक्षक वर्ग को प्रभावित करने के लिए वह विज्ञापन होता है उन तक अपेक्षित संदेश पहुंच जाता है। चूँकि शराब का विज्ञापन करना गैर कानूनी है, इस प्रकार से वे किसी कानूनी दांवपेच से उलझने से भी बच जाते हैं। इस बार आईपीएल टूर्नामेंट आरंभ होने से पहले समाचार पत्र में बीसीसीआई के एक निर्णय की खबर थी कि इस बार आईपीएल प्रसारण के दौरान इस तरह के शराब के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी। वह समाचार पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि बीसीसीआई जैसी बहुत ही व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाली संस्था अब समाज के लिए भी कुछ सोच रही है। यह इसलिए भी सुखद था क्योंकि आईपीएल का क्रेज अब बहुत छोटे बच्चों में भी है और वे इन बातों से प्रभावित हो सकते थे। परंतु जब आईपीएल के कुछ मैच देखे तो यह समझ में आ गया कि बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक सोच ही रखती है और हमारा यह सोचना कि वे सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छा सोच रहे हैं यह सिर्फ एक भ्रम है। पहले आ रहे विज्ञापन शराब और पान मसालों के फिर भी एक सर्वसाधारण घर के बच्चों को प्रभावित न भी करते शायद, परंतु अब जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं वे हर उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जिनके पास खुद का मोबाइल या किसी और का मोबाइल भले ही थोड़ी देर के लिए क्यों न हो उपलब्ध हो। अब आने वाले विज्ञापन जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे आप उसे क्रिकेट के माध्यम से अपनी टीम बनाने के माध्यम से खिलाएं या सीधे सीधे पोकर जैसे ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए प्रेरित करें। ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए क्रिकेट के खेल से प्रसिद्धि पा चुके लोग प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और अनगिनत बार स्क्रीन पर इन विज्ञापनों से प्रभावित कर रहे हैं। और पोकर के विज्ञापन के तो क्या ही कहने। एक विज्ञापन में काला चश्मा लगाए बहुत धनाढ्य लोगों को खेलते दिखाने का चित्रण है, तो दूसरे विज्ञापन में फिल्मों में नाच गाने से प्रसिद्धि पा चुके एक नौटंकीबाज का यह बताने का प्रयत्न है कि यदि आप पोकर खेलते हैं तो आप बहुत होशियार हैं, स्मार्ट हैं। यदि शराब के विज्ञापन 14-15 साल से बड़ों को प्रभावित करते तो ये जुए के विज्ञापन तो 5-6 साल के ऊपर वालों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह एक व्यावसायिक सोच और छोटे बच्चों की मानसिकता के बिगाड़ने के अलावा क्या हो सकता है। आपको ऐसे विज्ञापन देने ही क्यों है जिसके बाद आपको यह बताना पड़े कि इसकी लत लग सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। वैधानिक चेतावनी देकर आप अपने आप को कानूनी रूप से सुरक्षित कर लेते हैं और उस बच्चे के विवेक पर निर्णय छोड़ देते हैं जिसके खुद माता पिता उसे अकेले स्कूल जा सकने में भी सक्षम नहीं समझते। छूट और खुली सोच के नाम से सारे नियम कायदे की धज्जियां उड़ाना और किसी भी जिम्मेदार का इस विषय में कुछ भी न बोलना या सुधार का प्रयास भी न करना गलत है। ऐसा ही है तो हटा दीजिए सारे नियम कायदे, सभी गैर कानूनी धंधों को मान्यता दे दीजिए और छोड़ दीजिए सब उसे एक आम नागरिक के विवेक पर, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। सोचिए कितना भयावह है ये। यदि कुछ प्रतिशत बच्चे भी इस जुए के जाल में फंस गए तो सिर्फ वे ही नहीं पूरा परिवार गंभीर रूप से प्रभावित होगा। यदि यह अतिशयोक्ति ना लगे तो यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि यह एक पूरी पीढ़ी को बिगाड़ने का षड्यंत्र है। ऐसे पालक जिनके बच्चे छोटे हैं
उनसे मुखातिब होते हुए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो। मैं अगर जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। धन्यवाद। जय हो।